बस एक सेकेंड एवरीवन। Recording in progress. सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। एवरीवन, मेरा नाम संतोष है और बिहार पटना से मैं हूँ। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन की प्लेटफॉर्म में आप लोग कनेक्टेड है। हमें वह बेहद खुशी होती है कि मुझे कुछ सिखाने का आप लोगों को मौका मिलता है और हमारे बताए गए चीज़ें भी आपको बेहद समझ में आता है। हर दिन मैं चैटिंग भी करवाता हूँ कि कितना परसेंट आपको समझ में आया। एवरीवन, देखिए आज की जो दुनिया है वो अपडेट्स की है। देखो नए नए गैजेट्स हर दिन आ रहे हैं मार्केट में। तो हम लोगों के लिए तो हमारा गैजेट स्मार्टफोन ही है, क्योंकि उसके हम लोग टेक्नीशियन ठहरे। तो क्या इसमें नया चीज आया, क्या इसमें पुराना चीज बीत रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। नए हैंड स्किल, नए ट्रेसिंग, नई आईसी, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको अपडेट करवाता हूँ। तो आज की क्लासेस जो है हमारा है लाइव मोबाइल फोन रिपेयरिंग का। उससे पहले जितने भी हमारे मीडियम क्लासेस के भाई बंधु है, जिनके छोटे से शॉप हैं, हल्के फुल्के वो रिपेयरिंग की काम करते हैं, उनको भी मौका मिलता है अपडेट होने का, उनको भी मौका मिलता है नई चीज़ों को सीखने का। क्योंकि देखिए, कब तक आप लोग एक चार्जिंग पिन माइक को बदलते रहेंगे, है ना। हर दिन नए नए चीज आ रहे हैं मार्केट में। फोल्डर का काम आप कर रहे हो, है कि नहीं। आप क्या कर रहे हो, फोल्डर का काम कर रहे हो, डिस्प्ले का काम कर रहे हो। कब तक ये चलेगा, है ना। आउटडेटेड होने को है ये सब सारी चीजें। क्योंकि फोल्डर में भी 100-200 कमाई पे जो है ना, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया कि आपको लगाना पड़ता है। तो हमारा मानना है कि क्यों ना आप जो है अपने आप को अपडेट कीजिए। अपने जो इस तरह की दुकान है, जिसको कि मान लो कि एकदम कबाड़ बना के आप रखे हुए हैं, एकदम जला दिए हैं काउंटर को हीट मार मार के, इस चीजों पे भी अपना काम कीजिए। थोड़ा रेनोवेट कीजिए अपने आप को, एक नई, अपने आप को एक नया, एक अपने आप को कलर दीजिए अपने दुकान का। ठीक है, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए अपने शॉप का, समझे। ये सब सारी चीजें जब आप करेंगे तो फिर नए कस्टमर को भी लगता है कि नहीं, यहाँ भाई समय के अनुसार ना चीजें बदल रही है और हमें यहीं पे रिपेयर करवाना है अपना फोन। यानी कि एक अपना ना आप स्मार्ट टेक्नीशियन बनिए। एक ना दिमाग से काम कीजिए, तोड़ जोड़ का काम को खत्म कीजिए हीट मारने का। समझ गए। जहां तक देखिए, आज मार्केट में जो 100% आईसी लेवल का काम कर रहा है, देखिएगा उसको दिन भर फुर्सत नहीं है काम करने से। दिन भर वो मार रही बॉलिंग, ट्रेसिंग, मल्टीमीटर लेकर के ना मोबाइल में घुसे हुए हैं। और जो फोल्डर बदलने वाला है, चट से फोल्डर बदल दिया, फिर दिन भर अपना रील्स देख रहे हैं। आएगा फोल्डर तो बदलेंगे, है ना। तब तक पुराना ग्राहक आ गया, देखिए ना भैया कैसा फोल्डर लगाया है, देखिए लाइनिंग निकल गया। टेंशन हो गए ना आपके, जो 1500 है वो भी गए, है ना। तो इसीलिए मेरा मानना है दोस्त, जब हम ये काम कर ही रहे हैं तो वो काम करें जो मार्केट में लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो काम आप कीजिए। जिसको कॉपी करने के लिए ना, उसको भी भाई साहब दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ पैसे से कॉपी वो नहीं कर सकता है, समझ गए। तो हमारा मानना है कि भाई आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ को सीखने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करने की जरूरत पड़ती है। हम अपने हर क्लासेस में ये बात हर दिन लोगों को समझाते हैं कि भाई ये मत सोचो कि नया चीज को सीखने के लिए ढेर सारा अमाउंट चाहिए, बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। घर बैठे सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आज आप लाइव देखिएगा, जो लोग आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है। तो आपको एक बढ़िया टेक्नीशियन बनने की तरफ जाना चाहिए। नए नए जो मार्केट में बॉक्स है, चाहे वो यूएफआई का बॉक्स हो, इजी जेटेक का बॉक्स हो, है ना, प्रोग्रामिंग करना हो आपको, ये सब सारी चीजें आपको सीखने की प्रयत्न करनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग जो है इन्हीं सब चीजों को चला रहा है, एडवांस चीजों में आ गया है, और आज भी आप पीछे खड़े हैं, है ना। तो हमें अपडेट होना चाहिए, नई चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। मार्केट में जो नए नए टूल्स आते हैं, उस टूल्स पे को भी सीखना चाहिए। तो हर चीज हम आपको सिखाते हैं, टोटल चीज, कंप्लीट हार्डवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट ट्रेसिंग, कंप्लीट स्कीमेटिक्स, कंप्लीट हैंड स्किल, है ना। हर चीज हम आपको सिखाते हैं टोटल। जिसमें 5 दिन बिल्कुल फ्री रहता है। 5 दिन के बाद अगर आप कोर्स में आते हैं तो उसका एक छोटा सा प्राइस है, वो दीजिए और सीखिए। अब आप बोलोगे कि सर फिर तो आप पैसे की बात करने लगे, है ना। देखो, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे सर, आप तो बोले फ्री में, तो फ्री 5 दिन ही है, वो आपको पता होगा, 5 डे फ्री क्लासेस। उसके बाद छोटी सी अमाउंट, तो आप बोलोगे कि सर फिर तो पैसे की बात हो गई। देखो, देख बात बताते हैं बाबू। दुनिया में आप जब भी किसी चीज की थोड़ी सी कीमत नहीं चुकाएंगे ना, तो उस चीज की आपको अहमियत ही नहीं समझ में आएगा।
और अगर 100% मैं फ्री में ही सिखाऊं हर दिन, तो लोग 2 दिन आएंगे, तीसरा दिन नहीं आएंगे, वो सोचेंगे अरे फ्री का ही है तो अगले महीने सीख लेंगे, रहने दो, अरे फ्री का ही है कल सीख लेंगे। तो ये जो कल परसों जो आप टाल मटोल करते हो ना, इससे आपकी लिंक टूटती है और आप किसी भी चीज में सीरियस नहीं हो पाते। इसीलिए उन चीजों की हल्की सी एक प्राइस रखी जाती है, ताकि आपको लगे कि मैंने 10 रुपए खर्चे किए या 1,000 रुपए खर्चे किए या 500 रुपए खर्चे किए, मुझे सीरियस होना है इस चीजों को। तो हर चीज की इसलिए एक छोटी सी प्राइस रखी जाती है। और जहां पे ये छोटी सी प्राइस को बहुत बड़ा बना दिया जाता है, समझ रहे हो, एक छोटी सी प्राइस को लोग वहां 50,000 फीस, 80,000 फीस, 1 लाख रुपए फीस, तो समझ लो वहां ज्ञान तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन आपके सारे सेविंग्स चले जा रहे हैं, है ना, जो आप 6 महीने में इकट्ठा किया, सारे पैसे आपके निकल जाएंगे। क्यों उतने सेविंग्स खर्च करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समझिए, कोई भी वो ना वीडियो देख करके परेशान मत हो करके ना पेड मत किया कीजिए। सतर्क रहिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हमारे लिए बेस्ट है, जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर की भी कंप्लीट नॉलेज दी जाती है आपको, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग भी समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। तो आज का जो वो मेन मुद्दा है, वो आज का मेन मुद्दा क्या है? तो आज का मेन मुद्दा है कि हमारे पास एक फोन है, देखिएगा, रेडमी का है, अच्छा मॉडल है, कि शायद K20 Pro है। दिख रहा है लखन सर मोबाइल कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख देखिए, रहा है सर, अच्छे से दिख दिख रहे हैं? रहा है। देखिए, ये MI की K20 Pro है, पॉपअप कैमरा वाली फोन है, ठीक है, पॉपअप कैमरा वाली फोन है। कंडीशन भी फोन की ठीक ठाक है ना, अच्छे कंडीशन में फोन है, बहुत बिगड़ी हुई भी नहीं है। लेकिन वही है कि काम किया हुआ मोबाइल है, मार्केट में घूमा है, और जब घूमता है तभी ना एक टेक्नीशियन के पास वो फोन आता है, वैसे टेक्नीशियन के पास कि समझ लो वहां बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ये किस में जाएगा? कचरे की डब्बे में। तो नहीं कहते हैं ये एक आखिरी उम्मीद है सर, बन गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो नया मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा, है ना। तो आखिर इस आखिरी उम्मीद पे आज हम फिर काम करेंगे, और फिर वही एक बात आपको बोलेंगे, ये मत सोचिए कि आया है तो ये 100% आप बना ही लीजिएगा। कोई मुझे भी नहीं है कि हम इसको 100% बना ही लेंगे, लेकिन एक जो 100% कोशिश होता है, रियल वाली कोशिश, वो एक बार हम करके देखेंगे। नहीं कहते हैं आई विल बी बेस्ट ट्राइंग, क्या कहते हैं लगन सर? आई विल बी बेस्ट ट्राइंग। हम ना अपना एक बेस्ट ट्राई करेंगे, हम अपनी अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ इसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको बना दिए तो समझ रहे हैं आपके कस्टमर कितने खुश होंगे, पैसा भी देगा और वो नए कस्टमर को भी भेजेगा आपके पास। तो ये होता है एक बढ़िया टेक्नीशियन का काम। तो चलिए हम इस फोन को आपके सामने खोलेंगे, चेक करेंगे, बीमारी बनाने की कोशिश करेंगे। पॉपअप कैमरा वाली फोन है, बहुत ही अच्छी सर्किट इसमें देती है, 3 3 पावर ऐसे इसमें लगे रहते हैं। और इसके में जो प्रोसेसर होता है इसका, डुअल डेकर प्रोसेसर होते हैं, है ना। तो काफी अच्छी फोन है, परफॉर्मेंस वाली फोन है, गेमिंग टाइप की फोन है ना। तो सब कुछ हमारा बिल्कुल रहता है लाइव। बने रहिएगा, एंजॉय करने का कोशिश कीजिएगा, और पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फोन को डायग्नोस करने के प्रोसेस पे आते हैं कि हमारे फोन में दिक्कत क्या है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। माइक टेस्टिंग ओके, लाइट टेस्टिंग ओके, ठीक है। सब कुछ आपको हमारा दिख रहा होगा, A to Z चीज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फोन के कंडीशंस देखेंगे तो बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है फोन में छेड़खानी, पॉपअप कैमरा वाली फोन है, ठीक है। तो सब कुछ हमारा क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम इसका सबसे पहले लेंगे चार्जर का रीडिंग। क्या लेंगे? चार्जिंग का रीडिंग। तो चलिए हम अपने कैमरे को थोड़ा चेंज करते हैं और हम चलते हैं अपने चार्जर की तरफ। देखिए, चार्जर हमारा क्लियर दिख रहा है लखन सर, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? थोड़ा सा इसका नीचे को आप मुंडी कर दे तो ऊपर को किया करो, ऐसे तिरछा क्यों दिखता है? थोड़ा सा आगे लाओ। बस 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 बस, ठीक है। ठीक है। तो एवरीवन, वहां आप हमारा आई चार्जर जब भी देखिए, हमारे पास फोन आया या फिर समझ लो कस्टमर ने मुझे मोबाइल दिया, तो अब हम पूरा मोबाइल को CPU उतार के थोड़ी ना कस्टमर को खर्चा बताएंगे कि भैया आपका ये खर्चा आने वाला है, तो बोलेगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यार खोलना पोलना भी तो बेकार हो जाएगा ना। बट कस्टमर हम लोग को नहीं देता, डायरेक्ट दुकानदार हम लोगों को देता है। पता ही होगा आप लोगों को कि जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं उस पे 90% दुकानदार का ही काम आता है। तो इसको हम सबसे पहले चार्जर लगाएंगे, ठीक है।
हर चीज को आप सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। और हम ये उम्मीद नहीं रखे हैं कि भाई ये 100% हम इसको बना ही देंगे। हाँ, कोशिश हम करते हैं, पूरा का पूरा अपना बेस्ट ट्राइंग देते हैं। और अगर बेस्ट ट्राई देंगे, आप अपना 100% देंगे, तो 99% चांस है कि आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ चार्जर इंसर्ट कर रहे हैं फोन के अंदर। ठीक है, हमने इसमें लगा दिया चार्जर। चार्जर लगाने के बाद हमारी फोन की कंजप्शन क्या निकल के आई, देखिए क्या निकल के आया। लखन सर बोलिएगा, बाकी लोग भी सुनेंगे। हाँ, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। तो एवरीवन चलिए, 0.1 एम्पियर का जो कंजप्शन होता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। आप हर दिन हमारे क्लासेस में आते होंगे, तो देखते होंगे हम थ्योरी विद प्रैक्टिकल ये दोनों लेके चलते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट बना के दिखा दिए, हाँ भाई चलो ठीक है बढ़िया है, नहीं। सीखो, फ्री है तो क्या हुआ, ज्ञान तो 100% ना जेन्युइन वाले ही मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी कंजप्शन है, 0.1 मिली एम्पियर का कंजप्शन उठाता है, किसमें, आई चार्जर में। किस में उठाता है, आई चार्जर में। तो इसका मतलब हमारे फोन में ये निकलता है, जब हम लोग आई चार्जर के माध्यम से इस कंजप्शन को लेते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है जो हमारी चार्जिंग आईसी जो है ना, उसमें हमारी वी बस चली गई, यानी चार्जिंग आईसी हमारा ओके रीडिंग आ गया। ठीक है, फिर चार्जिंग आईसी को जो है, हमारी जो बैटरी है ना, वो बैटरी भी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये भी हमारा प्रोसेस ओके निकल गया। इसके बाद जो हमारी चार्जिंग आईसी है, वो सीपीयू से कम्युनिकेशन बनाता है। क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है इसको, प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, चार्जिंग आईसी वो बनाती है किससे, सीपीयू से। तो ये प्रोटोकॉल इसका क्या हो जा रहा है ना, एरर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, प्रोटोकॉल इसकी एरर हो जा रही है, किससे, सीपीयू से। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे हम लगाए तो हमारा चार्जिंग कनेक्ट हो गया, तो वही हो गया चार्जिंग ओके, यानी चार्जर कनेक्ट हुआ। फिर बैटरी भी डिटेक्ट हुई आपके फोन को, है ना, बैटरी भी डिटेक्ट हुई। लेकिन अब चार्जिंग ऐसी सीपीयू से कम्युनिकेशन बनाएगा कि सरकार हमें ना बैटरी को कितना पावर देना है, क्योंकि ये जो चार्जिंग ऐसी है ना, ये कोई आप क्या कहते हो, वो सैमसंग की B310 नहीं रिपेयर कर रहे हो आप, जियो का मोबाइल आप नहीं रिपेयर कर रहे हो कि वो बिना सीपीयू से पूछे ही ना वोल्टेज पास कर देगी। ये स्मार्टफोन है और ये स्मार्ट सर्किट है इसके अंदर। तो चार्जिंग ऐसी आपके बैटरी को एनर्जी तभी देगी, चाहे वो 0.6, चाहे वो 1.0, चाहे वो 1 एम्पियर, चाहे वो 1.2 एम्पियर या 2 एम्पियर, वो सीपीयू से, है ना, कॉन्फर्मेशन लेने के बाद बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ सीपीयू इसको कॉन्फर्मेशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सीपीयू खुद में बीमार है ना। तो एक तो ये कॉन्फर्मेशन से हमें ये सीखने को मिला। अब दूसरी कॉन्फर्मेशन लेते हैं हम लोग, किससे, दूसरी कॉन्फर्मेशन हम लोग लेते हैं किस चीज से, लेते हैं, मालूम है ना, बैटरी कनेक्टर से। दूसरी कॉन्फर्मेशन हम किस चीज से लेते हैं, बैटरी कनेक्टर से। तो चलिए अब आ जाते हैं बैटरी कनेक्टर से दूसरी कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो अब आप दूसरी कॉन्फर्मेशन के लिए रेडी हैं। ये हमारा है आई चार्जर, दिख रहा होगा आई चार्जर, है ना। आई चार्जर पे हम आ गए। अब यहां से इसमें जो हम प्रोब लगाएंगे, ठीक है, ये हमारी प्रोब है आई चार्जर के लिए, है ना। ये प्रोब आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। अब इस प्रोब को हम इसमें कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारा जो है, इसको हम थोड़ा सा प्रेस रखेंगे क्योंकि लूज रहता है ना, तो छूट उड़ जाता है। प्रेस ये हम हल्का सा इसको दिए, और देखिए हमारा आई चार्जर में कोई ऑटो कंजप्शन है, नोटिस करिए आई आई चार्जर में चार्जर हमारी, नहीं सर, हमारा डीसी हाँ, पावर डीसी सप्लाई बोलो, मशीन। 2-3 बार गलत हो गया। हाँ, डीसी पावर सप्लाई मशीन। ये गलत इसलिए हो जाता है ना एवरीवन, क्योंकि मोबाइल जिस तरह बोलते से हैंग बोलते करता है सर ना, माइंड और मतलब, हाँ मनुष्य भी हैंग बोलते। करता है, समझ गए ना। तो मेरा जो क्लास चलता है ना, वो सुबह 9 बजे से चलता है, दिन भर मैं ऑफलाइन में रहता हूँ, और वहां से आता हूँ दौड़ करके, फिर मैं ऑनलाइन में घुस जाता हूँ। अब यहाँ रहूंगा रात्रि के 11 बजे तक। तो बोलते 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 आप भी जानते हैं ना, क्या कीजिएगा, गलती हो हाँ, जाता है। एवरीवन गलत हाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, वो एक हाँ, दिमाग से ही निकल निकल गया है, जाता है, वो वो ऐसा कुछ समझते नहीं हैं, है। यहाँ सब खिलाड़ी लोग ही हैं, यहाँ कोई बच्चे नहीं है। तो हमारा जो डीसी पावर सप्लाई मशीन है, इसमें हमारी ऑटो कंजप्शन नहीं है। इसका मतलब दो बातें हो गई, वीवैट लाइन भी ओके और वीपीएच लाइन भी ओके, समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब आप आ जाइए पावर की पे। क्या है ये, इसका पावर बटन। ठीक है, यहाँ से पावर बटन को आप प्रेस कीजिए, है ना, हल्का सा प्रेस कीजिए, और इस फोन का थोड़ा कंजप्शन को देखिए। क्या मिला हमें कंजप्शन, 168-69 पे आ करके ये लटक गया। क्या किया, लटक गया। इससे अब हम क्या सीखने को मिलता है, यानी इससे हमें अब क्या रिपोर्ट मिलती है ना। अब इन चीजों से हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी कि देखो अब ये भी चीज हम आपको बता रहे हैं।
इसका मतलब ये हो गया, हमने जो पावर लगाया यानी कि केबल, यानी हमने फोन में दिया 3.80 वोल्ट, ये 3.80 वोल्ट से कौन सी लाइन बनी, वीपीएच, ठीक है, वीपीएच बन गई। और यही वीपीएच हमारी किस में चली गई, पीएम, पीएम में चली गई, है ना, एकदम समझते जाइए। फिर पीएम आईसी को हम पावर बटन दबाए तो फिर हमारा कौन सा वोल्टेज बन गया, बक, है ना, हमारे कौन से बन गए वोल्टेज, बक। और इसके बाद कौन से वोल्टेज बन गए, एलडीओ, जिसको हम लोग वीरेग लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलडीओ वीरेग। और ये सब जब बन गई तब हमारा वोल्टेज किस में चला गया, सीपीयू। तो हमारी सीपीयू जब एनर्जी लेती है ना, तो अब देखिए आपकी बैटरी, यहाँ डीसी पावर सप्लाई मशीन जो सप्लाई है वो कहाँ तक पहुंच गया, सीपीयू तक, स्टेप बाय स्टेप। तो सीपीयू को जब एनर्जी मिलता है तब जाकर के ये आपकी कंजप्शन 100+ हो जाता है, क्या हो जाता है, 100+। अब ये सीपीयू को क्या चाहिए आपका, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएमसी या यूएफएस, क्या कहते हैं, ईएमएमसी या यूएफएस, ये इसका रिकॉग्नाइजेशन में एरर कर देता है। इसके अंदर दो चीजें आती है हमारा, एक आता है रैम और एक आता है हमारा रोम। तो इसमें से रैम या रोम की एरर आ जाती है। तो अब बोलोगे कि सर कौन एरर है, ये तो कंफर्म करो। अरे भैया, जब शुरू से लेकर के लास्ट तक हम आपको कंफर्म कर दिए, तो इनमें से हमारी रैम या रोम, अब जब इसकी बात आ जाती है तो इसमें हमारी रैम भी हो सकती है, रोम भी हो सकती है ना। तो ज्यादातर चांसेस होता है, अगर डुअल डेकर की फोन है तो हमारा रैम का चांस होता है ज्यादातर। तो ये तो डुअल डेकर है ना, तो इसमें हमारा ज्यादातर फॉल्ट जो है वो रैम से निकलती है। आई बात समझ में। अब देखो, आपको वीवैट चेक करने की जरूरत नहीं है, वीपीएच चेक करने की जरूरत नहीं है, पीएमआईसी को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बक एलडीओ को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है ना, और सीपीयू को भी छेड़खानी की जरूरत नहीं है, सीपीयू को क्यों, लेकिन डुअल डेकर है तो सीपीयू को हमें मजबूरन काम करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर उसकी रैम लगी रहती है तो हीट लगता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीपीयू पे काम करना पड़ता है। तो अब देखो, एक ना लिंक आया कि नहीं, एक लिंक आपको क्रिएट हुआ कि भाई मुझे कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, है कि नहीं, एक लिंक आपको मिला। और जब आप ये चीजों को नहीं सीखते हैं तो आपको पास कोई लिंक नहीं रहता, मार दो हिट जहां तहां, है ना, तुक्केबाजी, है ना। तो अब हम इसको यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मदरबोर्ड को थोड़ा खोल के निकालते हैं बाहर और समझते हैं इसकी कंडीशन को। ठीक है, फ्रेम है, अभी फिलहाल फ्रेम की कोई जरूरत नहीं है, तो साइड करेंगे और यहां से आ जाएंगे मदरबोर्ड पे। तो देख रहे हैं टिपिंग टूपिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर को हमको छूना ही नहीं है, हमको सीधा आ जाना है इसके दूसरे साइड। तो इसके दूसरे साइड आए तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो, क्या देखा, दूसरे साइड आप आए, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, यही है ना भैया, देखो क्या देख रहे हो, इसको दूसरे साइड छोटा कैमरा में देखना, देखो बोर्ड पे पूरी की पूरी काम करी हुई है ना, काम किया हुआ, मतलब मौका ही नहीं मिलता फ्रेश करने का। तो इस पे क्या है, पूरी की पूरी हमारी सर्किट पे क्या है, वर्किंग किया हुआ है ना। अब इधर से सीपीयू भी करी हुई है, और लग रहा है कि इसमें जो रोम है इस पे भी काम किया हुआ है। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि इस पे काम किया हुआ है। तो जब ये बात क्लियर है कि इस पे भी काम किया हुआ है, तो ये भी बात क्लियर है कि प्रॉब्लम भी यहीं से है। देखो, लॉजिक वाली बात है कि कंफर्म है कि काम किया हुआ है, तो ये भी कंफर्म है कि फॉल्ट भी यहीं से है ना। 160 पे आपकी स्टक है, तो आपको काम इसी पे करना है। अब लेकिन देखो होता क्या है ना, कि जब दूसरे का काम किया हुआ आता है तो ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन समझ रहे हैं ना, एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि यार कैसे बैठाया नहीं बैठाया, है ना। तो उसके लिए हमें क्या है ना, कि इसे भी उतारनी पड़ती है। और इसके अंदर में क्या चीज लगा होता है, यहाँ पे पढ़ो क्या लगा हुआ है, देखो, क्या कहते हैं इस चीज को, यूएफएस। और ये हाइनेक्स की क्या लगी हुई है इसके ऊपर, रैम, है ना। तो अगर आप चाहते हैं इसको कि हमें कहीं कंफ्यूजन ना रहे, तो आपको पूरे पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बंदे का अगले का छेड़छाड़ किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से क्या इसमें अंडर ट्रैक मिसिंग हो या ट्रैक शॉर्टिंग हो, तो हम काम पूरा पे ही करेंगे। चलिए, तो ले लेते हैं यहाँ से हम सबसे पहले अपना पीसीबी स्टैंड, और बोर्ड को हम लेंगे सबसे पहले अपना पीसीबी स्टैंड पे।
स्क्रीन आ रहा है लखन सर? यस सर, आ रहा चलिए है। मैं अपना फैन बंद कर लेता हूँ एवरीवन, एक मिनट। क्योंकि भाई 2 रुपए कमाने हैं तो कहावत में है कि बिना पसीना आए तो पैसे आते नहीं हैं। और गर्मी का है सीजन। फैन नहीं हम बंद करेंगे तो एसएमडी इस पे अच्छे से असर नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए फैन बंद करना पड़ता है। तो हमको सबसे पहले इसका नोज मार्क का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इसकी नोज मार्क इधर इस साइड है। तो आप या एक काम कर सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं या फिर अपने सर्किट में कहीं पे एक हल्की सी निशान आप दे सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि मेरा नोज मार्क किधर था। ठीक है। तो एक हल्का सा हमने, बस एक हल्का सा हमने निशान दिया है कि मुझे पता रहे नोज मार्क किधर है। ठीक है। अब वैसे या नहीं तो फोटो भी आप खींच के रख सकते हैं। ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से आउट करेंगे। हमें हर आईसी पे काम की हुई है, तो हम किसी का भरोसा को नहीं रख सकते कि यार उसने अच्छा ही लगाया होगा। तो हम अपने तरीके से इसको हम वर्क करेंगे। तो अभी हमारी एसएमडी की डिजिट आ रही है लखन सर। तो किसी भी आईसी को उठाने के लिए जी सबसे सर। पहले हमें प्रीहीट करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट हमें इसको प्रीहीट करना पड़ेगा। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर अभी हमारा 330 का चल रहा है। ओके। हमने इसके सभी आईसी को बाहर कर लिया, है ना। हर आईसी को हमने इसलिए बाहर किया क्योंकि दूसरे के किए गए काम पे हमें खुद संतुष्टि नहीं मिलता है। हम इसे अपने तरीके से करेंगे। और ऑलरेडी काम किया हुआ है इस पे। थोड़ा सा जूमिंग पे रखेंगे ताकि हमें क्लियर दिखे। क्लियर है। हल्की सी सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सोल्डिंग आयरन असर नहीं कर रहा है बोर्ड पे। और जबरदस्ती किया भी नहीं जा सकता है, नहीं तो प्रिंट उखड़ जाएंगे। देखिए फंस रहा है। तो टेम्परेचर हम अभी लिए हैं 340।
अब देखिए, अब ये इस पे बरोबर असर कर रहा है, ठीक है। बस इसको चलाने वक्त ये इस बात का खास ध्यान रखिए कि कहीं पे आपकी डिसोल्डर वायर किसी कंपोनेंट्स में ना सटे। और हमेशा देखिएगा, हम जब भी हमारे क्लास में आप आते होंगे तो हम डिसोल्डर वायर को सूखा नहीं चलाते हैं, हम उसके साथ रोजिन का प्रयोग करते हैं। क्लीनिंग एकदम बढ़िया से कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। क्लीनिंग में कभी कोई कमी नहीं किया कीजिए। ओके, अब इस साइड आ जाएंगे। ये इसका रोम का हिस्सा होता है, स्टोरेज। ओके, देखिए दोनों भाग हमारा परफेक्ट क्लीन है। देखिए इधर से भी और इधर से भी, दोनों हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्लीन है। ओके, यहीं तक इसको रहने देंगे। अब यहां से हम आ जाएंगे आईसी पे। ओके, देखिए कितना बेहतरीन क्लीन हो रहा है। सेंटर सही है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ओके। ऐसा है ना, हम बोलते इसलिए नहीं कि कभी कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, एक जगह नहीं हाँ होता, हाँ इसलिए हाँ नहीं हाँ, बोलते हैं। समझ गए सर। इसके अंदर में जो कैपेसिटर होता है, आप देखोगे कि कुछ कुछ कैपेसिटर मानो निकल जाती है,
ठीक है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, हालांकि वो पैरेलल में होता है, उससे कोई ज्यादा इशूज नहीं है। ओके। काफी बारीक सीपीयू होता है इसका, एकदम पतला होता है सीपीयू। देखिए, ये क्लियर है, ठीक है, इसको ऐसे ही अभी रहने देंगे। थोड़ा सा नीचे, हाँ अब सही सही कम। अब हम जैसे एक को क्लीन कर लिए हैं, तो हम इसको पहले फाइनली रिवॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऑक्सीडाइजेशन आने के चांसेस रहते हैं, कार्बन आने के। रिवॉल्व कर करके साइड करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे, रिवॉल्व करते जाएंगे। ओके, देखिए परफेक्ट क्लीन है, कहीं कोई इशू नहीं है। बरोबर है। जी सर। सर क्लास के अंदर पूरा रिवॉल्विंग का ही प्रोसेस पूरा बताते हैं, स्टेंसिल कैसे रखते हैं, कैसे पीपीडी तैयार करते हैं, सब कुछ बताते हैं। अभी यहाँ यहाँ पे पे ये सारी चीजें स्किप हैं। यहाँ पे देखिए, अगर अभी हम एक रिवॉल्विंग आपको सिखाने लगेंगे, तो पता चला मोबाइल को बनाते बनाते ना, है ना, बोलेंगे कि सर, इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम स्किप रख देते हैं, क्योंकि वो चीज़ ना एक स्पेशल क्लास में आपको आसानी से समझ में आता है। यहाँ तो आज मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ, है ना, कि एक रिजल्ट पे हम लोग काम करते हैं, एक रिपेयरिंग पे काम करते हैं। रह गई प्रोसेस की, तो हर चीज की ना एक सेपरेट प्रोसेस होता है, एक स्पेशल प्रयास होती है, एक स्पेशल उसका स्टेप्स होता है। अगर वो स्टेप्स हम अभी यहाँ सिखाएंगे तो बहुत टाइम डिले हो जाएगा, कि पीपीटी कौन सा यूज करना है, कौन सा टेम्परेचर लेना है ना, डिसोल्डिंग वायर कौन से यूज करने हैं, सोल्डिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, तो उन सभी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो यहाँ हम अभी थोड़ा सा रिपेयरिंग मोड पे काम कर रहे हैं। जैसे आप कैसे रिपेयरिंग मोड पे काम करते हैं, तो कस्टमर को सीधा भैया आप बैठिए, हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उस मोड पे नहीं है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करते समझाते बताते काम को प्रोड्यूस कर रहे हैं।
जबरदस्त है। तबीयत खुश। ओके, थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए, यही सब चीज के लिए आप हैंडसेट दूसरों को के पास भेजते हैं कि भाई एक मेरा फोन है, रिपेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अभी आता हूँ, शाम में आता हूँ, दोपहर में आता हूँ। है ना? तो इतने सारे है ना, आप दूसरों को खुशामद करते हैं। हमारा कहना है भाई ना, आत्मनिर्भर कब होइएगा? है ना? आत्मनिर्भर होइए। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथों में पकड़ करके थोड़ी सी ब्रश मार करके इसको सफाई कर लेते हैं। छोटे कैमरे में देखिएगा, ब्रश से इसको हम थोड़ी सी साफ कर रहे हैं, ताकि इसमें जो गंदगी वंदगी बीच में बच गया हो, टिश्यू पेपर के धागे वगैरह, वो सब निकल जाए। हल्की सी भी दिक्कत रहेगी ना तो माइक्रोस्कोप से नहीं बचता है, सारी चीजें दिख जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो हल्की सी एक डस्ट है ना, थोड़ा सा एक डस्ट टाइप का हमें दिख रहा है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। है ना? निकाल दिए, कुछ है, निकल गया। हल्की सी डस्ट वस्ट रहे तो कोई टेंशन नहीं है, सब निकल जाता है। ओके। अब इस आईसी का देखिए किस तरह से बॉल अभी बना है, समझ रहे हैं? इसका बॉल आप देखेंगे, एकदम परफेक्ट बॉल इसकी बन के आती है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट। जब तक ये परफेक्ट नहीं रहेगा, अब आप बोलेंगे कि सर इसके बीच में दूगो कैपेसिटर है, दूगो निकल गया तो ओकरा से सेट ऑन होगा ओकरा बगैर? है ना? कैपेसिटर पैरेलल में होता है दोस्त, सेफ्टी पर्पस के लिए। वो ना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। है ना? है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ्टी पर्पस होता है। कैपेसिटर अक्सर पैरेलल में यूज होती है ना? तो यहाँ तक हमारा मसला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको बस हल्का सा धागे उगे देख लेना है कि कॉटन की कोई धागे वगैरह अंदर ना रहे। ठीक है। अब आपका सीपीयू का काम खत्म हो गया, इसको साइड कर दीजिए। अब आप आ जाइए यहाँ इसके रैम के ऊपर। किसके ऊपर? रैम। ओके, क्लीन। ओके। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको हल्की सी काली फील हो रही होगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा ट्विजर की नोक से आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा जगा देना है। बस हल्का सा जगा देंगे, काफी है। फाइनली क्लीन करना है। लास्ट में हल्का हल्का कुछ पॉइंट काले काले हैं, ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं इसको।
ये ऑक्सीडाइजेशन को साफ करना नहीं कीजिएगा। यही सब ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ना रैम सीपीयू से सही से कम्युनिकेशन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से सेट हमारी ऑन नहीं होती। एक एक चीज हमारे लिए मायने रखता है, एक एक चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंसी होता है। ओके। पीपीडी हल्के हाथों से फील किया जाता है। बहुत ज़्यादा दबा के दीजिएगा ना तो बॉल बड़ी साइज की बन जाएगी, फिर आपका स्टेंसिल ना फंस जाएगा आईसी में। इसीलिए पीपीडी हल्का ही दिया जाता है। बाकी बचे पीपीडी को कॉटन कपड़े से चाहे तो साफ कर लीजिए। थोड़ा ठंडा होने देंगे। आईसी बाहर, फिर से हल्का लिक्विड लेंगे। छोटे कैमरे में ध्यान दीजिएगा, ब्रश मार के हल्की सी सफाई भी करनी पड़ती है आफ्टर इवॉल्विंग, ताकि कोई हल्की फुल्की गंदगी वगैरह रह गया हो तो वो सब बाहर निकल जाता है। कैसी बनी बॉल, देखते जाइए। देखिए, परफेक्ट है। सारे दाने एक समान। बिल्कुल सर। देखिए, है ना, यही काम दूसरों का देखते हैं तो आपको दिल खुश हो जाता है। सारे काम आप कर सकते हैं। और क्या टाइम लगता है, हर चीज देखिए ना अपनी एक शेड्यूल में बनी हुई है। सारे आपके फटाफट होंगे, कोई भी ऐसी क्यों ना हो, छोटी हो बड़ी हो मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाथ को इसके मुकाबिल ना ढालना पड़ता है। इसको VGA 153 कहते हैं। यानी कि सीपीयू रैम रोम, तीन चीज है इसके अंदर अभी निकली है। फाइनल क्लीन करना है।
ये हमारा हो गया रोम। एकदम आराम से बनता है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए मूड में, आराम से काम होगा। ओके। क्लियर। अभी तक में देखिए 3 IC बनाए हैं आपके सामने, एक एक झटके में, कहीं कोई बॉल छोटा बड़ा हो रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा, एकदम एक समान आपकी चीजें होगी। अब आपका तीनों IC बन करके रेडी। हेलो। जी। देखिए ये भी बन करके रेडी, कैसा बॉल है देखिए, समझिए। परफेक्ट, एकदम चांदी जैसा दिख रहा है। 100% सिल्वर। एक बॉल भी हल्का सा छोटा बड़ा बता दीजिए कि हाँ सर एक बॉल आपका छोटा है या बड़ा है, कोई क्लू ही नहीं मिलेगा हमारे पास। काम इतनी परफेक्ट आपकी निकलेगी, इतना बढ़िया आप रिबॉलिंग करेंगे, या कोई भी हैंड स्किल का काम आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि, देखिए, आपकी CPU और ये रैम, रैम रोम CPU, तीनों चीज हमारी बन करके रेडी है। अब बारी है इस चीजों को फिट करने की। सही से फिट कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो बहुत बेकार, है कि नहीं। अब हम आ जाएंगे सर्किट पे। रूल कहता है सबसे पहले CPU बैठाइए। क्या बैठाना है आपको सबसे पहले? CPU। तो पहले हम CPU के एरिया को वॉश करेंगे, बाकी एरिया को छोड़ देंगे। या अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो एक बार में तीनों बैठ जाएगा, एक दो को नहीं, एक ही बार में तीनों ऐसी लग जाएगी, है ना, वन टाइम में। लेकिन उतना रिस्क लेने का भी आपको जरूरत नहीं है। चलिए एक बार में हम दोनों लगा देते हैं। तीनों लगा सकते हैं बट दोनों लगाएंगे। क्या लखन सर? हाँ सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बात हमारी आती है। अरे वो बात नहीं है लखन सर, बात वो नहीं है। बात है मेहनत जो करेंगे वो सब कोई लगा सकते हैं, हमारी नहीं है। बस समय चाहिए, किसी भी चीज को वक्त चाहिए। थोड़ा सा बोर्ड को हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं ताकि कहीं कुछ गंदगी गुंदगी रहे, सब निकल जाए। जब हर चीज लग ही रही है तो अच्छे से बैठाएंगे। ओके। देखिए बोर्ड कैसा क्लीनिंग है, बोर्ड का शकल सूरत ना एकदम चांदी की तरह चमक जाना चाहिए। कहिए। बोर्ड आपको ये कह रहा है, खोल करके बोर्ड आपका एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हाँ भाई हम एकदम क्लीन है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, आपका बोर्ड ही बताएगा आपको। काम ऐसा करना है ना कि सामने वाला हैरान हो जाए
कि इन्होंने किया तो किया कैसे इतना फ्रेश काम। ओके, देखिए एकदम परफेक्ट। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर दिख रहा है बोर्ड आपको। अब इस पे जरूरत है हमें सबसे पहले आईसी को। ये सब आईसी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसकी कनेक्टिविटी भी बोर्ड से एकदम बेहतर होना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हम थोड़ा सा मेथड को बदलते हैं। वो क्या करते हैं अभी आपको दिख जाएगा। इसको सिर्फ फ्लक्स के साथ नहीं लगाते, टू इन वन लगाते। टू इन वन का मतलब होता है, समझ गए होंगे अब आप। बता दीजिए लखन सर। जी सर। इसको लगाने के तरीके, टू इन वन मेथड यानी रोजिन के साथ हाँ, फ्लक्स। रोजिन के साथ और फ्लक्स पेस्ट के साथ भी लग जाए। इससे रोजिन क्या होगा मेथड ना, में यह है। हाँ, इधर उधर आईसी नहीं खिसकता, वो भागता ही नहीं और अच्छे से लग जाता है। पकड़ भी अच्छी होती है, क्यों सर? बिल्कुल इसका पकड़ जो है ना फ्लैक्स से मजबूत बनता है। क्योंकि इस पे काम होया हुआ है ना, पहले से किसी ने किया है, तो हमें इसमें कोई भी चांस नहीं लेना है। एक होता है ना कि अरे यार लेफ्ट राइट में कर लेते हैं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, थोड़ा वक्त देना है, थोड़ा समय देना है सर्किट को। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि कोई हमें गिफ्ट देने वाला है। यहाँ तो सक्सेस होगा तो कस्टमर पैसा देगा, नहीं तो भाई बोलेगा दो मोबाइल में लेके तो चला, है ना। ये तो नहीं है कि 5 मिनट में हम इसको बना देंगे, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर्किट को। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब काम करेंगे तो मान के चलिए 45 मिनट 1 घंटा आपको लग जाएगा, तो कोई हड़बड़ी नहीं है। लगे तो लगे, बट शांति से करेंगे। ओके, देखिए दोनों आईसी को हमने दे दिया। अब इसमें हम एक साथ सीपीयू और रोम को फिट करेंगे। नोजमार्क यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं रोम की बात करूं, तो यहाँ पे एक बॉल इसका बीच में एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी से पता चलता है कि इसका नोजमार्क किधर जाने वाला है। तो इस साइड इसकी नोजमार्क आने वाला है, तो हम इसको इस तरीके से फिट करेंगे। देखिए इसका यहाँ कोना में कॉर्नर होता है, ये देखिएगा, ये कोने में कॉर्नर होता है, ट्विजर से मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉर्नर से कॉर्नर को आपको मिला देना है। ठीक है, बस इतना कर दीजिए, ये अलाइनमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद सीपीयू की अगर हम बात करें, तो इसमें भी डिजाइन बने होते हैं। और नोज मार्क तो हम पहले से देख लिए थे। ये इसका नोज मार्क होता है, यहाँ देखिए सीपीयू के ऊपर में जो ये कोना है ना त्रिभुज जैसा दिख रहा है लखन सर, ये इसका नोज मार्क होता है। एकदम अच्छे से अलाइनमेंट कीजिए, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं है। क्योंकि छोटी सी मिस्टेक हमें पूरा मेहनत को बेकार कर सकता है, इसीलिए एकदम आराम से। टेम्परेचर पहले 280।
ये सारे प्रोसेस गाइस सर आपको क्लासेस में और डिटेल में समझाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा सा हम समय को देखते हुए प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए सीपीयू हिल रहा है लखन सर, कुछ महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। और उसके बाद जो पेस्ट है ना, वो जो चारों तरफ निकल रही है, उससे भी निकल रही है, महसूस हो जाता है हो जाता है, कि अब बिल्कुल हमारा बिल्कुल। लग चुका है पूरा। ओके, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। दो अभी हमने ऐसी फिट किया है, एक रोम और एक सीपीयू। ठीक है, चाहते तो हम तीनों दे सकते थे, बट उतना ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना है। अब देखिए ये जो सीपीयू का हिस्सा है ना, ये इस पे ये जो है हल्का हल्का, अगर आप चाहें तो ट्विजर मार सकते हैं हल्का हल्का। इससे क्या होता है, इसमें हल्की फुल्की ऑक्सीडाइजेशन बनती है ना, तो वो कट जाती है, क्योंकि इस पे तो अभी हीट लगा था। तो इसमें क्या होता है, हल्की सी ऑक्सीडाइजेशन बनती है, यानी कार्बन बनती है। तो थोड़ा थोड़ा इस पे इस तरह से ट्विजर चला दीजिएगा ना, तो इसमें एक लाइनिंग सी आ जाएगी हल्की सी। इसके लिए लोग तार ब्रश भी यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, स्क्रैच आने का चांस रहता है। तो स्लोली स्लोली ट्विजर की नोक से एक बार इसको घुमा देंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें एक लाइनिंग क्रिएट हो जाएगी। और आपका जो इसके ऊपर फिर सीपीयू है, जो रैम है, वो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्लोली स्लोली हल्का सा कर लेना होता है, इससे कनेक्शंस अच्छे बनते हैं। ठीक है, काफी है। फिर से हम कॉटन कपड़े लेंगे, और कॉटन कपड़े से एक बार इसके इंटरफेस को हम क्लीन करेंगे। ये इंटरफेस, ऊपर वाला इंटरफेस देखिए, अब इसमें एकदम मस्त शाइनिंग आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट चमक आएगा। देखिए है चमक, महसूस करने का कोशिश कीजिए एकदम। देखिए एकदम गोल्ड गोल्ड एकदम दिखेगा, बढ़िया। अब इस पे भी हम वही सेम फॉर्मूला लेंगे। क्या? रोजिन मेथड। हाँ, इससे पकड़ मजबूत बनती है। ठीक है, काम ऐसा कीजिए कि दिल खुश हो जाए। हल्का सा यहाँ थोड़ा गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेंगे। थोड़ी सी लेंगे फ्लक्स, बस। हल्की सी रोजिन, हल्की सी फ्लक्स। टाइम अच्छा खासा लग गया ना लखन सर? बिल्कुल सर। देखिए एलिमेंट कर दिया इसको। हल्का फुल्का 19-20 भी नहीं रहने देना है। आप देख लीजिए एकदम चारों तरफ, आपको देखिए कॉपर की लकीर दिखेगा, एक बार में अलाइनमेंट हो जाता है।
हिल गया। ओह। चलिए 174 लोग हैं अभी हमारे साथ कनेक्टेड। एवरीवन बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पेशेंस दिखा रहे हैं, मतलब सब्र है आपके अंदर भी। क्या मेहनत हो रहा है, रिजल्ट देखने का बारी है। थोड़ा ठंडा होने देंगे। बोर्ड को बाहर कर लेते हैं। पहले मैं अपनी फैन चला लेता हूँ क्योंकि पसीना से हालत खराब है। देखिए, जब भी सीपीयू वगैरह उठाइए ना, कोई भी बड़ी ऐसी उठाइए तो पंखा को बंद कर लीजिए। कम समय में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समय कम लगेगा। हम्म, इसको तब तक बोर्ड में मत लगाइए जब तक कि इसकी हीटिंग नॉर्मल ना हो जाए। समझे? यानी कि आपकी जो फिंगर्स है इसकी गर्मी को जब तक बर्दाश्त ना कर ले, तब तक इसको क्या करना है, आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तब तक आपको इसको थोड़ा सेंस करना है। तो अभी बहुत ही गर्म है। एक छोटा सा फैन आता है, आप एक छोटा सा फैन रखिए। एक छोटा सा फैन रखिएगा ना, तो आपको तुरंत वो कूल कर देगा। है कि नहीं? तुरंत कूल कर देगा। नहीं फैन है तो भगवान का दिया हुआ मुंह है, उससे एकदम मारिए प्रेशर के साथ। समझे? अब बारी आती है रिजल्ट की। थोड़ा मैं कैमरे को बड़ा कर देता हूँ। ये वाला कैमरा दे देते हैं, इसमें आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। पिक्चर आ रहा है लखन सर? आ रहा है सर। बहुत सारे इसमें इतना पत्ता दे दिया है ना। फ्रंट कैमरा तो ये तो वो, तो काफी सारे इसमें पत्ते दिए रहते हैं इस फोन में। अभी सारा अपने को लगाने की जरूरत नहीं है टोटल। तब लखन सर क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या चेक कर लिया जाए? चेक कर लिया जाए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन से एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या हमको इसका फीलिंग्स कुछ बदला बदला सा आया या वही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी से चेक करते हैं। डिस्प्ले से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं होता है। समझ गए? दिख रहा है सर? हम्म। देखिए, पावर की प्रेस करेंगे। छोड़ दिया। आजा भाई। एक ही लूज हो रहा है, बत हो रहा। ये इसको लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई। चार्जर ही डाल दो ना सर फिर।
कंजप्शन तो बढ़ा है। कितने हाँ, गए? 400 500 तक चला गया। लीजिए। स्टार्ट लीजिए हो गया, भाइयों ऑन एवं हो गया। भाइयों। बहनों और भाइयों। आया। सारे एक लोग बार। अनम्यूट हो सकते हैं। बताइए हाँ, कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास। बिल्कुल। बताइए, अनम्यूट हो सकते हैं बहुत सभी। सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको तो बहुत यही बढ़िया लग रहा सर। है कि चाचा के वीडियो उठाई हुई। अबे हम लोगों ने जो सर। के फोटो खिंचाए हैं टॉपिक सर गुड इवनिंग सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन। हमको तो देख के बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा सर। सर पीपीटी कौन सा यूज करें? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक मिनट। वो नहीं कहते हैं प्रेस रावल का एक, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं कहते प्रेस रावल वाला वो एक डायलॉग है ना, कि मेरा दिल तो जोर से धक धक कर रहा है कि नहीं? सर कि मेरा आपका भी दिल आवाज जोर चला, से, हाँ हाँ। मेरा भी दिल ना जोर जोर से धक धक कर रहा है कि यार अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, कि 170 लोगों के बीच काम करोगे तो आपका दिल अंदर से क्या करेगा? सही बात है। हमको है भी ना? ऐसा ही लग रहा था सर, आपको तो शायद कुछ कुछ हो रहा है ऐसे लग रहा था। हाँ तो भाई होंगे ना, तो दिल तो धक धक करेगा ना, कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर हम कर सही रहे बात हैं, है है। ना, जी तो जी प्रेशर सी बन सही जाती है बात एवरीवन। लेकिन जी सर। आप समझ ही सकते हैं कि प्रेशर बनता है तो कभी कभी बम फटते भी हैं, तो मेरा फट गया, कोई बात नहीं, है ना। में भी और है। से भी ना होता है ना, इसीलिए हम तो उतना ये नहीं कर रहे थे। चलिए बहुत बहुत बार बार मेरा माइक सर आप म्यूट कर दे रहे हैं सर जी। हाँ, नहीं नहीं सर, मेरे वो को। मैं बंद कर रहा था। टोटल लोगों का जो अलाउ था ना वो बंद हाँ सर ओके। सर सर तो पीपीटी को। हाँ तो एवरीवन, अब हम सवाल भी लेंगे आप लोगों से। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पेशेंस दिखाने के लिए, है ना। तो चलिए काफी लोगों को थोड़ा सा ना बेसब्री से इंतजार है कि सर ना इस चीजों को हम सीख कैसे सकते हैं, आपने तो कर दिया धक धक करके तो हम कैसे करेंगे? तो ये सब सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक सारी चीज इसमें इंक्लूड रहेगा। इस्माइल सर थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दीजिए, आज थर्ड डे है। यस। तो आज का क्लास तो बहुत अच्छा रहा गाइस। और ये देखिए हमारी एक टीम है। बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बार बार आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारी प्रॉपर टीम है। जो आपको संतोष सर को आपने देख ही लिया, हार्डवेयर का क्लासेस लेते हैं। ये अंकित सर हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर क्लासेस लेते हैं। बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट सेशन में मिलेंगे जब आप सपोर्ट क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है। कोर्स कैसे चलेगा, ये एक सवाल बहुत सारे लोगों का होगा दिमाग में, है ना। तो डेली 1 घंटे का क्लास होगा 2.5 महीने के लिए। हर दिन उसकी वीडियो मिलेगी। और सपोर्ट क्लास होगा डेली 3 घंटे का, सिंपल 3 स्टेप में। ठीक है। टॉपिक क्या क्या होगा, तो पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस चार्जिंग, माइक, नेटवर्क स्पीकर से रीबॉलिंग, स्कीमेटिक, 5G फोन, डबल डेकर, सीपीयू रीडिंग, बूट सीक्वेंस, इवन जो डेड मोबाइल रिपेयर होता है अभी जो आप देख रहे हो, ये भी कैसे करना है पूरा स्टेप बताया जाएगा। और सॉफ्टवेयर में भी बात करें, ड्राइविंग, फ्लैशिंग, अनलॉक टूल से लेकर के यूएफएस प्रोग्रामिंग, एमएमसी प्रोग्रामिंग और पेंडोरा बॉक्स, सारे टॉपिक लगभग 120 से ज्यादा टॉपिक हैं, सब कवर किए जाएंगे ये 2.5 महीने में। साथ ही ये जो हमारा ऑफर है, क्लासेस है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है कोर्स में, क्योंकि ईएमआई ऑप्शन है और रिफंड की गारंटी है। तो क्या है कोर्स, देख सकते हो आप। अभी हम लोग ईद उल अजहा के मतलब बकरीद के टाइम पे फेस्टिवल है हमारा, तो इसमें ऑफर दिया जा रहा है कि 2.5 महीने का क्लासेस है ऑनलाइन का। हर दिन आपको इसकी वीडियो मिलेगी, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स एंड्रॉयड की। इसमें 1 साल का सपोर्ट रहेगा। ईएमआई में पेमेंट करना है। फीस कितना है, तो 9,990 होता है। पर जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं सबको 1,000 रुपया डिस्काउंट होता है, अभी मिल रहा है आपको। साथ ही बॉर्नियो 1 मंथ का और 1 साल का प्रीमियम फाइल की भी सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। ठीक है, ये आपको अभी ऑफर चल रहा है। और ऑफलाइन की बात करें तो 20 दिन का क्लास होता है। रहने खाने के साथ आपको 28,000 वैसे तो होता है, पर अभी 25,000 लग रहा है। 12 से 15 से स्टूडेंट होते हैं। डेली 8-10 घंटा आपको क्लासेस चलता है, जिसमें संतोष सर आपको हर दिन मिलते हैं। तो अब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, फटाफट आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ 990 करेंगे, स्क्रीन पे देखिए, सिर्फ 990।
फिर हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके करना है, कोई एक बार में पेमेंट आपको नहीं करना है। तो क्यूआर कोड आपके सामने है, इसको स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। अब अगर कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज करो जिनको अभी ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि 10 बजे से देखिए क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका। 10 बजे से पेड क्लास स्टार्ट है, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले भी किया है और चाहते हैं, अभी के अभी 990 रजिस्ट्रेशन कीजिए, 91 134 35 35 5 पे भेजिए और 10 बजे से क्लास में जुड़ जाइए, पेड क्लास में जो 2.5 महीने का चलेगा। साथ ही हमारे पास ई सेवा भी है, तो जो नेपाल से हैं उनका भी कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से हमें पेमेंट कर सकते हो। तो अब जिनको भी ज्वाइन करना है वो अपना हैंड रेस करें या चैट में हमें मैसेज डालें, हम लोग सवाल जवाब ले लेंगे। चैट में एवरीवन आप लोग अनम्यूट लिख सकते हैं। और देखिए एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन एवरीवन, कहीं कोई डिले नहीं है। आज 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पेड क्लासेस की जो फीस है, जो हम 2.5 महीने आपको करवाएंगे, पेड क्लासेस की जो फीस है वो है 9,990। तो अभी कितना लगने वाला है आपको? 8,990, है ना। आपके 1,000 रुपये अभी सेविंग होने वाले हैं, ये फायदा है। उसके बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन है फाइल की। तो काफी सारे ये फायदे हैं। कुछ पीडीएफ भी हम आपको देंगे। 2.5 महीने में पूरा का पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी चीजों को हम आपको सिखाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो जिन लोगों को ज्वाइन होना है ना, ईएमआई ऑप्शन है। वन टाइम देने की जरूरत नहीं है कि सर हम एक बार पैसा देंगे, कल आप दिखोगे कि नहीं दिखोगे, पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। तो मात्र 990 रुपये पे कीजिए स्कैन करके, और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिए। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। नीचे जो नंबर है ना, 9111 911 34 35355 पे, ठीक है, आप कोर्स के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। 10 बजे रात में है रात राजकुमार रात जी, रात 10 से राज 11 आज चलेगा। रात में, अभी 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 10 बजे नाइट। तो जिन लोगों को कोर्स के प्रति मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है, तो चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए, चैट बॉक्स में आप लिखिए अनम्यूट, चैट इनेबल है। 10 बजे रात में क्लास होगी राजकुमार भाई, है ना। तो फटाफट आप ज्वाइन हो सकते हैं, अपना पेड क्लासेस में रजिस्टर हो सकते हैं। और देख सकते हैं क्लासेस कितना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेंडिंग क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड होता इंटरेस्टिंग। है ना। हाँ, इंटरेस्टेड होता है कि मजा आएगा आपको, बेहद मजा आएगा। तो चलिए, हमारे साथ एक भाई अभी जुड़े हैं, राशिद अली जी, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन राशिद भाई, राशिद अली, है ना। देखिए जिनको लगता है ना कि एक जुनून मिलता है, एक जज्बा मिलता है, तो वो फट से ज्वाइन हो गए बिना किसी सवाल जवाब के, है ना। 990 स्कैन कीजिए और इस नंबर पे सेंड कीजिए, और ये स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए, लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो अगले इसी महीने 15 तारीख से ऑफलाइन है, 15 जून से। 25,000 फीस, रहना खाना के साथ सब कुछ, है ना, क्लासेस वगैरह। बताइए वसीम जैन जी, क्या सवाल है? सर पीपीडी कौन सा यूज करें? 183। और सर जो सीपीयू के नीचे सेफ्टी होते हैं ना, सेफ्टी पर्पस के लिए कैपेसिटर, हाँ हाँ, अगर वो रिमूव होंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैपेसिटर सीपीयू के नीचे सेफ्टी पर्पस के लिए दिया जाता है, वो पैरेलल में लगी होती है। रिमूव भी हो गए एक या चारों के चारों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से सीपीयू को इंस्टॉल कीजिए। ओके तो आप सर। बोलोगे सर सेफ्टी तो खत्म हो गई ना, तो सीपीयू के अंदर एक है लेकिन सीपीयू के बाहर तो 20-20 कैपेसिटर है ना, तो कोई दिक्कत ओके नहीं सर। है, चलेगा। ओके सर। ओके। अरविंद कुमार अनम्यूट हो सकते हैं, अरविंद जी, अरविंद जी अनम्यूट हो सकते हैं। अभी का अरविंद भाई आप अनम्यूट हो सकते हैं, अरविंद कुमार जी। आप बार बार म्यूट हो जा रहे हैं, आपको म्यूट का परमिशन दिया जा रहा है। चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए भाई लोग, जिनको भी बात करनी है। जी सर, अरविंद जी हेलो सर। बोलिए बोलिए। जैसे जैसे सर, जैसे अभी जैसे मैंने देखा सर, जैसे कि आपने वहाँ पे से आपके पास बहुत सारा मशीन है सर, जैसे मेरे पास तो उतना बहुत सारा मशीन नहीं है सर। हम्म। तो कैसे सर वो जैसे आपके हाथ पास का अभी क्या मतलब क्या? वो सफाई कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, अभी आपके पास क्या क्या टूल्स हैं? मेरे पास जैसे एसएमडी है सर, और डीसी, और आपकी दो आवाज चार मशीन बहुत, है, मतलब इससे माइक्रोस्कोप नहीं है सर। कोई बात जैसे नहीं सर है, देखिए बताते मेरे हैं। पास अभी मैक्रो नहीं है, बाकी इधर सब टूल्स है सर, और स्टेंसिल सब नहीं है सर, जैसे कोई कोई बात भी नहीं, मॉडल का मैं सीपीयू बोल का लूं, सर, अब मैं बोलता हूँ, मैं रैम बोलता का। हूँ।
अरविंद भाई मुझे सुन पा रहे हो जी आप? जी जी सर। अरविंद जी अभी जितना आपके पास है ना जी सर। काफी है, अभी जो है वो काफी है, उसी से आप स्टार्ट कीजिए। 8-10 क्लासेस चलेगी ना, तब एक यूनिवर्सल स्टेंसिल 150 रुपए का ले लीजिएगा। उससे काम होने लगेगा, पीपीटी वीपीटी ले लीजिएगा, काम होने लगेगा। जब आप 10-15 क्लासेस हमारे साथ पेड में कीजिएगा ना, तो आपका सेल्फ जी कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ी हो जाएगी। तब आप एक ना माइक्रोस्कोप भी लीजिएगा, क्योंकि देखो अभी के जमाने के मदरबोर्ड पे काम करने के लिए माइक्रोस्कोप होने चाहिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि माइक्रोस्कोप हम क्यों खरीदेंगे। जब हमको सर्किट की नॉलेज होगी तभी ना खरीदेंगे भाई। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्यों खरीदेंगे, क्यों हम अपना जी 15,000 सर। वेस्ट करेंगे। तो वो नॉलेज आपको मिलेगी हमारे पास 10 से 15 दिन के अंदर, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप खरीदिएगा। ठीक है। हाँ, वो जैसे अभी यूनिवर्सल मेरे पास स्टेंसिल है सर। वो कभी हम्म। समथिंग कभी वर्क करते हैं। जैसे कि हाँ लाइटिंग ऐसे होगा, कोई चीज समथिंग वो सब करते हैं सर। मैं समझ गया, लेकिन एक होता है ना कि प्रॉपरली सीपीयू तक सर हम रिपोल कैसे करेंगे ना, है ना, क्या उसके आपको प्रोसेस उसका रहेंगे, यूज करना नहीं आ सारे पा चीज रहा हम है, आपको वो आपको बताएंगे, सब बताया जाएगा इसमें। टोटल चीज। आज जैसे हमारे पास देखिए सारे अपडेट्स ओके मशीन सर। है, आपके पास भी सारे अपडेट मशीन तभी ना आप खरीदिएगा जब आपको उसको चलाने की ज्ञान हो जाएगी। तब आप खुद खरीदिएगा, तब आप इन्वेस्ट भी जी। करिएगा, तो आपको ये रिस्क नहीं रहेगा कि मेरे पैसे जो हैं वो निकलेंगे नहीं इसमें से। डेली निकलेंगे, 2-4 हजार रुपए डेली निकलेंगे आराम से। हाँ। Exactly। अभी अभी क्या जो होता मैं है कि हाँ, वो बहुत तो सारे है लोग सर, को। जैसे उसके बारे में। हाँ सर, जैसे अभी मशीन जैसे खरीद लिया, उसको चलाएंगे नहीं, उस पे वो काम ही नहीं करेंगे तो फंसा के पैसे सही बात है। इन्वेस्टमेंट के क्या सही बात। फायदा फिर। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ अरविंद भाई, कि पहले 25,000 फंसाइएगा कि पहले 990 दे के सीखना आसान है, ये बताइए। हाँ जी, 900 है ना, 90 दे के सीखना आसान है। आसान है ना, तो पहले आसान काम कीजिए, फिर खुद ब पहले खुद आप काम मशीन आना। लीजिएगा। जी जी जी। पहले ठीक है। काम करना आना चाहिए क्या। बस बस बस, जी बाकी तो खुद ब खुद है ना, आप ले लेंगे। अब मोटरसाइकिल चलाने भी नहीं करता है, काहे जाइएगा 50,000 फंसाने के लिए। चलाने सीख लीजिएगा, बोलिएगा बाबूजी को हमको दिलाइए, हमको चाहिए। है ना, यही हमारे रिपेयरिंग में भी रूल है, सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। ओके। सर मैं निकल जाता जी हूँ घर, सर। ठीक है। हाँ हाँ जरूर 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 लखन ओके सर, ओके। सर। ओके। नमस्ते ठीक है सर। अरविंद जी, और कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके। बाकी रजिस्टर्ड होइए। ठीक है। जी सर। ओके। और किन्हीं का सवाल है चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। यस सर, चैट बॉक्स में लिखा है। हीरा चौधरी जी, अनम्यूट हो जाइए। हीरा चौधरी तो आई थिंक पुराने स्टूडेंट है हमारे। हीरा चौधरी, हीरा चौधरी अनम्यूट हो सकते हैं। हीरा चौधरी जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। चौधरी जी अनम्यूट हो सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जी, मैं एक बार पहले क्लास कर चुका हूँ, तो अभी फिर एक बार और ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसको मतलब कितना वो करना पड़ेगा सर, पूरे कहाँ मतलब। ज्वाइन किए थे सर जी, और कब किए थे? आ, हमारे यहाँ आपसे नहीं ही किया। मतलब आपके इसमें ज्वाइन किया था सर। किस में? B13 में। B13 में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, B13 में आपने किया था, और फिर जी से एक बार होना चाहते हैं, तो B13 को तो अप्रोक्स हमारा 1 ईयर से अब हो गया है। ठीक है। तो आप एक काम जी कीजिए ना हीरा चौधरी जी, चैट बॉक्स में आप नंबर डाल दीजिए, आपको इस्माइल सर कॉल कर लेंगे, बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या हो सकता है ना। जी सर। जी हाँ सर। नंबर डाल दीजिए। ओके। उसके बाद है यूएमपी करके कोई नाम शो हो रहा है, यूएमपी। अनम्यूट हो जाइए UMP से। हाँ। बाकी चैट में भी आ रहा है सर। वो कार्तिकेय ना, साहू जी, नमस्ते, कहिए कार्तिकेय जी। वो सर वो 5,000 पेमेंट कर दिया था बीच में, आज 3,000 किया हूँ पेमेंट, तो क्लास ऐड करवा दीजिए, रिमूव हो गया था ग्रुप से। आ, कार्तिक जी बोल रहे हैं? जी जी, कार्तिक बोले। आप 91 134 35 35 5 पे मैसेज करो कार्तिक जी, अभी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अमित महातो। दीपक हुड अनम्यूट हो सकते हैं, दीपक जी। हेलो। जी जी। हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोलिए ना, दीपक, दीपक बोल रहे हैं। अमित हेलो बोल रहे सर। नहीं हैं। सर, नहीं सर, आप अमित बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए अमित जी। सर बोल रहे हैं कि जब सीपीयू रिवॉल्व करते हैं ना, हम्म। तो मतलब क्या शॉर्टिंग पहले से शॉर्टिंग रहता है, सॉर्टिंग। तब फिर मतलब शॉर्टिंग जो बस सेक्शन है ना। हेलो। हाँ हाँ बोलिए।
सर वो ऑफलाइन में सर शॉर्टिंग आता है, ठीक है, जब सीपीयू रिवॉल्व करते हैं ना तो शॉर्टिंग नहीं जाता है। आपका आवाज बहुत कट रहा है ये अमित भाई। सीपीयू उठाते हैं तब फिर चेक करते हैं तो शॉर्टिंग हट जाता है। हाँ जैसे हाँ, और सीपीयू रिवॉल्व करके लगाते हैं तो शॉर्टिंग फिर से आ जाता है। हेलो। जी अमित भैया, थोड़ा नेटवर्क में आइए ना। अमित भैया, ऐसे कैसे आवाज आएगा? थोड़ा नेटवर्क में आइए। नेटवर्क तो सर है सर। रिकॉर्डिंग पॉज कर दे सर, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके सर। ओके। लेकिन फिर चैट नहीं आ पाएगा ना, ये दिक्कत है। कटिंग करना ही पड़ेगा सर आपको फिर। ठीक है सर। ठीक है। अमित जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहे हैं। अमित जी, मैंने ये बोला कि भाई जब आप उठाते हैं शॉर्टिंग चली जाती है, लगाते हैं शॉर्टिंग आ जाती है, इसका मतलब आपको सीपीयू ही खराब है। और सीपीयू इतना अच्छा जल्दी खराब नहीं होता है, उसकी शॉर्टिंग को रिवर्स एंड फॉरवर्ड में मिलाया कीजिए। रिवर्स एंड फॉरवर्ड में वो लाइन अगर सेम जीआर आ जाए तो ही वो शॉर्टिंग होती, वरना नहीं होती। कुछ और फॉल्ट भी हो सकते हैं फोन में। अच्छा सर, तो हम देखें सर जो बग कोयल सब पूरा शॉर्टिंग बताता है, ठीक है। उसी का तो रीडिंग रिवर्स एंड फॉरवर्ड में कितना निकलता है बीप के साथ? 5, 10, 15 क्या निकलता है वो बीप के साथ? वैसा ही निकलता है, 10, 10, 7, 8 वैसा ही निकलता है। उसकी एक 3, 2। वीडियो बना के वीडियो हमें भेजिए अमित भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा। भेजिए। किस बैच में हैं आप? सर हम तो ऐसे हम दूसरा जगह पर हम किए थे, ठीक है, तो मेरा हाँ हो हाँ। गया 2 साल हो गया। तो अभी हम हम्म। अपना अपना दुकान खोल के हम अभी चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, जी जी जी। तो सर मेरा आज तक मेरा एक ही गो या दो गो सक्सेस हुआ है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप हमारे इस क्लासेस में कब से आ रहे हैं फ्री 5 डे में? सर मेरा हमको सर काले को आना था, लेकिन कल हमको टाइम नहीं मिला। तो हम अच्छा अच्छा। उस टाइम तो मतलब क्या थोड़ा दिक्कत हुआ था, मतलब कल को तो उस टाइम आए, इसीलिए हम दुकान में ही बैठ के रहे जितना। चलिए अमित भैया, ठीक है, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम कॉल कर लेगा आपको। कई एक सैमसन जी करके हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी बोलिए सैमसन जी। हेलो सर, मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। कहिए कहिए। सर मेरे को एक फुल कोर्स लेना है, मैं नया हूँ, मैं हम्म। सीखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आप प्रेजेंट में रिपेयरिंग ही करते हैं या कुछ और? नहीं, मेरा कंप्यूटर का एक दुकान है, हम्म। ऑनलाइन काम करता हूँ, अच्छा और अच्छा, साथ फॉर्म साथ ये फिल, भी काम हाँ। करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर फॉर्म फिल वगैरह, आधार वाधार, ये सब सारा चीज आप करते हैं? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। देखिए, अभी तो आपके पास कोई सेटअप है नहीं, है कि नहीं? हाँ। तो फिर आप प्रैक्टिस करिएगा कैसे? ना एसएमडी है ना कुछ है। तो बेस्ट होगा अगर आपके आसपास कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, बैठिए, या नहीं तो फिर ऑफलाइन में आइए। हाँ, ठीक है, तभी ठीक हो है। पाएगा। क्योंकि आप अभी बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको हाथ पकड़ के भी हमें समझानी पड़ सकती है कि देखो बाबू, सोल्डिंग ऐसे चलाना पड़ता है, एसएमडी का ये एंगल रहता है ना? तो सर मैंने फ्रेशर नहीं है, मैंने पहले ही काम किया था, मैंने 12 में मैंने काम किया था, 2012 में मैंने काम किया। अच्छा, उसके 2012 बाद में मैंने आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके बाद आपने? ओके। हम्म। कोई बात नहीं, तो ऑनलाइन ही कीजिए। ऐसे भी तो ऑनलाइन में भी आएंगे ना तो 990 रुपये से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 5 दिन 6 दिन क्लासेस कीजिए, नहीं समझ में आया तो वो 990 भी रिफंड हो जाता है। कर लीजिए, आ जाइए, रजिस्टर्ड हो जाइए, है ना? ठीक ठीक। ठीक। दीपक जी से सर बात कर लीजिए, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। दीपक जी अनम्यूट हो जाइए। दीपक हेलो। हुडिया। जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक डाउट था कि जो हमारा एमआई में पेमेंट देना है वो कब कब कितना क्लास का, मतलब कितना क्लास के जाएगा, बाद एक देना महीना? है? अच्छा अच्छा, बता देते हाँ, बता देते, यहाँ देखिए ना, स्क्रीन पे देखिए। अभी आपको 990 देंगे तो आप हमारे बैच में ऐड हो जाएंगे, क्लासेस वाले बैच में। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ठीक है आपका सर। 7 क्लास चलेगा। कितना क्लास चलेगा? 7th। 7 फिर क्लास आपको सर देना बताइए। है। हाँ, 7 क्लास चलेगा। नौ कितना सौ नब्बे 7 क्लास में कितना देर रहेगा, एक महीना या 1.5 महीना चलेगा? 7 क्लास कंप्लीट हो गया, 7 क्लास अरे, कितना 7th दिन में डे रहेगा? चलेगा दोस्त। जिस दिन से आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट हुई ना, मानो आज से स्टार्ट हुई, तो आज से सर 7 दिन आप हमारे पेड क्लासेस को लेंगे, तब आपका पहला ईएमआई लगेगा 3000 का। ठीक है। सर फिर उसके सर बाद नेक्स्ट 7 लेंगे, यानी टोटल आपका हो जाएगा 14 क्लासेस। तब आपके होंगे फिर 3000। लास्ट 21 क्लासेस में आपको 2000, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में समझिए, 2.5 महीना का कोर्स है ना। तो हम आपसे सर एक बार में पैसा नहीं लेते, हम 1 महीना के भीतर आपसे पैसा लेते हैं।
छोटा छोटा अमाउंट 1 महीना के भीतर, ठीक है, ताकि आपको अच्छा अच्छा। लोड भी नहीं आए और आपको ये भी ना लगे कि वन टाइम दे करके हम फंस गए हैं। धीरे धीरे 3,000 2,000 नए है, 3,000 तो ये 1,000 कर दिए। इससे क्या हुआ कि आप सीखते भी चले गए और पेमेंट भी आपका छोटा छोटा लगता रहा। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके दीपक जी, ज्वाइन हो जाइए, आज से ही बैच स्टार्ट है नाइट में 9 बजे, 10 बजे नाइट ठीक है में। ठीक ठीक है सर। ठीक। ठीक। तपन, तपन सिंह जी अनम्यूट हो सकते हैं, तपन सिंह। तपन भाई अनम्यूट हो सकते हैं, तपन सिंह। तपन जी कहिए। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है, अपना बताइए। मैं क्या बोल रहा था, जब हम्म रिवॉल्विंग हम करते हैं, राइट? हम्म। रिवॉल्विंग तो हो जाता है, ठीक है, ओके, बट जब सीपीयू बिठाते हैं तो क्या प्रॉब्लम एक्चुअली, कैसे पता चले ये सीपीयू बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, क्या कैसे पता चलेगा, बताइए मुझे। 2-3 रीजन उसके होते हैं। पहला ये होता है कि अगर सीपीयू आप बैठाते हैं ना, उसके बाद करंट कंजप्शन चेक करेंगे तो सीपीयू हटने के बाद करंट कंजप्शन 2-3-4 मिली एम्पियर पे आ जाता है, और सीपीयू हाँ। लगने के बाद हमारी करंट कंजप्शन जो है ना 100 110 115 के बीच आ जाता है। तो अगर ये कंजप्शन आ गई तो इससे हमें श्योरिटी मिलती है कि हमारी सीपीयू लग गई है। ओके। अच्छा, नहीं वो हाँ। बैठा है या नहीं, क्योंकि मैंने आज मैं पहली बार कर रहा हूँ रिवॉल्विंग। तो आज हम्म। क्या हुआ, एक 6 से आया था एक मेरे पास। हम्म। तो मैंने बिठाया, रिवॉल्विंग किया, सब बढ़िया किया, पावर आईसी तो हो हम्म जाता है, लेकिन सीपीयू में दिक्कत आता है मुझे, हम्म। सीपीयू एमएमसी में। तो जी जी मैंने जी। 2 बार 3 बार किया, लेकिन सेम हाल, नो बूटिंग। कोई बात नहीं है, पहले वो फोन ऑन था या बंद था? नहीं, ऑटो रजिस्टर था, ऑन था, दैट मीन। ऑन था, ऑन था, इसका मतलब सीपीयू आपकी सही से इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। रिबॉलिंग जो आप कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप से, हाँ जी। ठीक है। रिबॉलिंग में बॉल के स्टेटस सारे एक समान हैं? सेम है। हाँ एक समान है। तो एक काम कीजिएगा, एक बार ना सीपीयू को क्या कीजिएगा, हीट मार के डायरेक्ट उठा लीजिएगा, हिलने नहीं दीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक बार उसको डायरेक्ट उठा लीजिएगा। डायरेक्ट। डायरेक्ट जब उठेगा ना तो आपको पता हम्म। चल जाएगा कि सीपीयू के जो बॉल है वो बोर्ड से जुड़े होंगे, तो आधे बॉल ऊपर होंगे आधे बॉल नीचे होंगे। और जिसमें देखिए। कोई भी बॉल, कोई भी आपका रांगा नहीं कनेक्ट हुआ, वो बिल्कुल खाली सा महसूस होगा। क्या होगा, वो एकदम खाली, एकदम खाली। तो उससे फील हो जाएगा क्लीन कि होगा, मेरा राइट। सीपीयू मेरा सीपीयू 100% बैठा था या नहीं। तो एक बार ये करिए, आपको फीलिंग आ जाएगा। और अगर नहीं जुड़ा हुआ था तो अच्छे से रिवॉल्व करके अगेन बैठाइए, क्लीन करके, वो जुड़ेगा तो जरूर ऑन होगा। ठीक है। ओके 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 ओके। ओके। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। और जो बाकी भैया, तपन जी, तपन जी सुन पा हाँ रहे जी, हैं? बोलिए। हाँ बाकी तपन हाँ, जी, बोलिए बोलिए। अगर चाहते हैं कि हम शुरू से लास्ट तक चीजों को शेड्यूल वाइज सीखें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूँ, ओके। क्योंकि आज मैं पहली बार आप लोगों से अच्छा अच्छा, आज का क्लासेस पूरा देखे शुरू से लास्ट तक? नहीं, एक्चुअली मैं टाइम नहीं मिला, एक कंप्यूटर रिपेयर करने गया था, तो आने के बाद आपका याद ही नहीं था, तो मैंने ज्वाइन लेट हुआ थोड़ा। चलिए, कल कल वीडियो देख लीजिएगा आज की क्लासेस की। ठीक है। जी जी, कल कितने बजे होगा सर आपका क्लास? ये वीडियो तो आपको अभी मैं 1-2 घंटे बाद दे दूंगा, आज के क्लासेस की वीडियो। ठीक है, ग्रुप में आप हमारे किसी ग्रुप में है ना, 5 डे फ्री वाले किसी ग्रुप में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ व्हाट्सएप उसमें ग्रुप अभी, में। हाँ वहाँ अभी वीडियो आएगी जो आज की क्लासेस की। ठीक जी है। जी जी। प्रणाम सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। जी जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कहिए। जी दुबिया तो आप ही बोल रहे हैं। हम एक बार पहले क्लास कर चुके हैं, ऑफलाइन गए थे सर। ऑफलाइन गए थे? अच्छा अच्छा तो अच्छा। सर, तो बीच में मेरा काम छूट गया था। हम्म। तो काम छूट गया तो थोड़ा सा फिर क्लास करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट होगा सर ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन? ऑनलाइन में? ऑनलाइन ही कर लीजिए, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जी जी। कर लीजिए ऑनलाइन ही। वही टाइम तो आप 10 बजे बोल दिए, 10 बजे तो हम लोग दुकाने में नहीं रहते हैं, हम लोग का 9 बजे बढ़ा रहते हैं, 9 से दस पहले ही बढ़ा बजे रहते रात में बढ़िया न है, बढ़ा के घर चले जाइएगा तो आराम से आप क्लासेस एंजॉय कीजिए, कॉपी पे नोट्स लिखिए। अगले दिन दुकान पे कुछ प्रैक्टिस करनी हो तो जो रात में देखे थे उसको दुकान पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बेस्ट है, दुकान पे से क्लास कीजिएगा तो कस्टमर बीच बीच में आते रहेंगे ना, है ना, तो हैं। अच्छा क्लासेस तो करने। टूल मतलब कल कल देखने को मिलेगा घर में, फिर कुछ साथ साथ करने को नहीं मिलेगा?
हाँ, रात में जैसे देखिए 10 बजे आप पहले सीखेंगे, कल सुबह उसको करेंगे। दुकान से आप करेंगे तो कस्टमर बीच में आएगा, डिस्टर्ब होंगे आप भी, और आपका माइक अनम्यूट रहेगा तो कस्टमर का आवाज भी हमारे साइड आएगा। तो बेस्ट टाइम है 10 से 11, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, नंबर हाँ आप हाँ, दे दें, ओके, ठीक है दुबे जी। चैट में दे देना। जी ओके। बाकी एक नंबर सर अभी आया था जो हीरा चौधरी जी का, वो नंबर गलत है। उस पर जब कॉल कर रही है हमारी टीम तो वो बोल रहे हैं कि गलत नंबर है। तो हीरा जी एक बार चेक कर लीजिए, जो आपने नंबर डाला है 9802302905, वो सही है या गलत है। आप हमारी टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 91 134 35 35 5। हीरा चौधरी जी, चौधरी जी हेलो। सुन पा रहे हैं? हाँ, जी हीरा चौधरी सुनिए जी। सर। देखिए यहाँ जो नंबर है ना 91 134, देखिए स्क्रीन पे देखिए 91134355, पे एंड सेंड, इस नंबर पे एक बार आप कॉल कर लीजिए। ठीक ठीक है। है सर। ठीक। ठीक है सर। सोनू जी अनम्यूट हो सकते हैं। अमित महतो से बात हो गया, दीपक से हो गया है, अमित महतो से हो गई, हीरा चौधरी, फिरोज सैयद जी। चलिए नहीं सुन पा रहे हैं फिरोज सैयद। और किन्हीं का कोई सवाल है, अनम्यूट हो जाइए। जी बलराम सर। जी पवन कुमार अनम्यूट हो सकते हैं, पवन जी, पवन जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो हाँ हाँ। हाँ सर सर, ये वो जो मिला नेपाल मैं वाले पहली बार स्टूडेंट जो है मैंने हीरा इस पे चौधरी। मैसेज कर रहा मेरे को ऑनलाइन क्लास करना है। जी पवन जी बोलिए ना। बोल रहा हूँ मेरे को ऑनलाइन क्लास करना है। अच्छा अच्छा पवन जी, तो कहाँ से हैं पवन जी आप? बलरामपुर। अच्छा बलरामपुर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सामने देखिए ना स्कैनर है, पे कीजिए और पेड क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। तो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना पड़ेगा इसका? हाँ हाँ, देखिए इस पे आप 990 रुपये पे कीजिए, और वो स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर जो है ना 911, देखिए 3435355 पे भेज दीजिए, और वहां लिख दीजिए ऑनलाइन क्लासेस। आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और रात में 10 बजे से आपकी क्लासेस होगी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। ओके पवन जी। शब्बीर अहमद भाई अनम्यूट हो सकते हैं, शब्बीर अहमद। हेलो सर। शब्बीर अहमद जी कहिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि आपने जो अभी सीपीयू, रैम और रोम जो रिवॉल्व किया ना सर, हम्म। पर ये कैसे हम जान लेते हैं कि मतलब मतलब जब हम डीसी मशीन लगाते हैं फोन पे कि रीडिंग हम्म। कहाँ तक जा रही है, फ्लक्चुएट कैसे हो रही है, मतलब स्टक कहाँ पे हो जाएगी, तो हमें इसके बारे में बताइए कि सीपीयू कैसे मतलब पता चलेगा कि सीपीयू में प्रॉब्लम है, रैम में प्रॉब्लम है। सर डीसी इसके बारे में मशीन, थोड़ा सा। डीसी मशीन आप यूज करते हैं? हाँ सर, डीसी मशीन यूज करते हैं। यूज करते, तो डीसी मशीन आप क्यों खरीदे थे, ये हमें जवाब दीजिए। सर पहले तो जब खरीदे तो तब तो मतलब थोड़ा पता थोड़ा नहीं काम था, कर रहे थे। हाँ उतना सर। पता नहीं था। हाँ सर। डीसी मशीन एक्चुअल में होता ही इसलिए है कि जब हम लोग एनर्जी बैटरी कनेक्टर से फोन में इंटर करवाते हैं, तो हाँ हमारा सर। एनर्जी जो है ना कई भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि वो वी बैट से बन जाता है वीपीएच। वीपीएच को फिर पावर ऐसी बनाती है बक, फिर पावर जी। ऐसी बक और वीपीएच दोनों को मिला करके बनाती है वीरेग या एलडीओ, है ना। हाँ फिर सर। वो हाँ सर। एनर्जी सीपीयू को जाता है। तो जैसे जैसे ठीक हमारी सर। सी वोल्टेज आगे आगे पासिंग होता है, तो हमारे मशीन पे लोड बढ़ता जाता है। क्या होता है, ठीक लोड ठीक। हमारा मशीन पे बढ़ता हाँ जाता सर। है। और जब वो एक समय सीमा पे आ करके ना रुक जाता है, क्या होता है, ठीक वो सर। रुक हाँ जाता है, सर। तो फिर हम लोग ये समझते हैं कि रुकने का मतलब हुआ ना पीएस होल्ड जनरेट हो गई। क्या हो गई ठीक हमारी ठीक पीएस होल्ड ठीक सर, पीएस जनरेट होल्ड। हो गई। पीएस होल्ड जनरेट होती है तो वो स्टेबल हो जाता है। फिर हम समझते हैं कि ठीक आखिर ठीक रुक गई, तो फिर सीपीयू को चाहिए क्या, तो सीपीयू को चाहिए ठीक आपका ओएस। क्या चाहिए, ओएस यानी ऑपरेटिंग ठीक ठीक सिस्टम। वो उसको ठीक नहीं सर। मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, तो उसके रास्ते में दो सिस्टम आ गए, एक रैम आ गया और एक रोम आ गया। अब ठीक दोनों सर। में से कोई एक अगर एरर मारेगा तो आपका फोन वही रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि अगर हमारा डबल डेकर है तो हमें रैम पे काम करना चाहिए, अगर रोम को किसी ने नहीं छुआ है तो, और अगर रोम हाँ को भी सर। छू दिया है तो दोनों पे काम करना चाहिए। ठीक ठीक सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, ये मतलब जो आपने ऑनलाइन क्लास रखे सर, इसके मतलब जो 990 रुपये रखा ना फीस सर,
इसकी फीस ये 990 नहीं है, इसकी तो फीस सर। है 8,990। ठीक है, ठीक सर। टोटल हाँ प्राइस। सर। हाँ, 2.5 महीने सर का पूरा कोर्स चलता है, जिसमें बेसिक से लेकर के एंड्रॉयड एडवांस तक सारा चीज को हम कवर करते हैं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ओके। सर इसका लेकिन मतलब ये सर इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा सर? हाँ, लेकिन यही सीन है ना कि हम इसका इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर मैंने ऑनलाइन किसी को देखा और मैंने पेमेंट कर दिया, कल को वो व्यक्ति मेरे को दिखे नहीं, मेरे पैसे तो नहीं गायब हो गए, डूब गए, बहुत सारे मन में जो डर है। इसलिए मैं कहता है कि एक बार आपको देना ही नहीं है, लेकिन 990 तो दिया जा सकता है, क्योंकि आप हमारे साथ 2-3 दिन से कनेक्टेड है। तो 990 से आपकी कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनेगी, और आप जैसे जैसे मेरे पेड क्लासेस को सीखते जाएंगे, अपना ईएमआई देते जाएंगे। हाँ मेरा सर, अगर हम ज्वाइन करेंगे सर, मैं तो रिबॉलिंग कर रहा हूँ, मतलब पावर एसईओ, बीक्यू एसईओ, कोई भी एसईओ सर लगा लेते हैं। थोड़ा हम्म सीपीयू में दिक्कत होती है, मतलब रैम में दिक्कत होती है। अगर हम्म हम सर क्लास ज्वाइन करेंगे, मुझे ना हम्म प्रैक्टिकली चाहिए, अगर मेरे शॉप पे कोई फोन आए, हम्म। उसका क्या फॉल्ट है सर, वो मुझे मतलब आपको समझाना पड़ेगा सर, इसमें क्या दिक्कत है, कैसे मैं ठीक एक बात होगा। बताता हूँ, अब आप ये सोचेगा सर मैंने आपका कोर्स ले लिया, अब मेरे पास जो जो फोन आ रहा है अब हमें बताते जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। समझ रहे हैं? नहीं सर, मतलब उसकी, हाँ हाँ, सर। पूरी बात सुन लीजिए। तो इस तरह यस। से कोई जरूरी है कि जब जब आप हमें आपके पास फोन आएंगे और मैं अवेलेबल रहूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो यस सर। क्लासेस में हम ना ये एक बेसिक प्रिंसिपल ही बताते हैं कि ठीक ठीक क्या सर। चीज होना चाहिए, सर्किट में क्या हमें कहाँ मिलना चाहिए, एक सर्किट ठीक। का स्कीमेटिक कहता क्या है, उसको चेक कैसे करते हैं। जब ये सारी चीजें आप सीखेंगे तो आपको हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना देरी में सही आप सर। सर्किट पे ना फोल्ड को ढूंढेंगे। समझ गए? ठीक सर। ठीक ठीक तो सर। ये सीखने का मतलब ये होता है। हाँ ओके। सर, हाँ सर, वही ना सर, हमारे पास आप आते फोन। एक बार फोन आया, मतलब उसमें सीपीयू रेगुलेट लाइन शॉर्ट थी सर। हम्म। हमने सीपीयू उठाया, फिर लगाया, वही सेम प्रॉब्लम, फोन ऑन नहीं हुआ सर। मॉडल क्या 9 था? नहीं 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 था सर, नोट 10 था सर, नोट 10 एस सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर। यही ना सर, यही फॉल्ट और जब हमको यही समझ आएगी तो हम भी सर थोड़ा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है शबीर जी। आप ये मत सोचना कि आप आओगे और डेली वैसा सॉल्यूशन हाँ वाली सर। चीज जैसे सर ने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि ठीक ठीक सपोर्ट सर। क्लास में भी आप जाओगे तो जब तक आपको प्रोटोकॉल सिस्टम सब कुछ नहीं पता होगा आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो हाँ जब सर। इतना हाँ टाइम सर। रुके हैं तो क्लासेस पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए वही ना धीरे सर, धीरे पूरे खुद ब खुद मतलब आपसे बनने पूरे लगेगा। 7 बजे से क्लासेस पे थे, तो अभी तो ये क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो पूछिए सर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं देखो नहीं, सही पूछेंगे सही है, नहीं। सही है। कबीर भाई, जब तक आप अपनी फीलिंग्स हमें नहीं बताएंगे और हम उसका उत्तर नहीं देंगे, तो आपको को पता कैसे चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ हमारा कम्युनिकेशन सही रहेगा कि नहीं, जो सामने ठीक वाला बात है। बंदा है वो हमारे लायक है कि नहीं है, हम जो हाँ ढूंढ रहे हैं सर। ये मुझे दे सकता है कि नहीं। इसलिए मैं बातों को क्लियर कट बताता हूँ, घुमा फिरा के नहीं, ठीक एकदम सर। क्लियर। है ना? ठीक सर। ठीक सर। हाँ ओके सर। कबीर भाई। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है भाई? ठीक है सर, 9 बज गया, एंड किया जाए। ठीक है, बाकी जिनको भी सर रजिस्ट्रेशन करना है पर है कि थोड़ा बातचीत करके करना है तो 2 मिनट हम लोग रुके हुए हैं गाइस, फटाफट अपना नंबर डालिए, आपको कॉल आएगी, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, है ना। एवरीवन, जिनको लगता है कि सर मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बातें हैं मैं करूंगा, पहले समझूंगा फिर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, तो चैट बॉक्स में आप अपनी नंबर डाल दीजिए, मैं 2 मिनट रुकता हूं। आपको हमारा टीम कॉल करेगा, अपनी तकलीफ अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है बताइएगा, सही लगे रजिस्टर्ड होइएगा। और एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो चीज मैं आपको 8,990 में सिखा रहा हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसी चीज को मार्केट में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। क्या? पहले बेसिक सीखो, फिर मीडियम सीखो, फिर एडवांस सीखो, फिर प्रोग्रामिंग सीखो। 15 से 20 हजार रुपए आपके निकल जाएंगे ये छोटे छोटे के चक्कर में। मेरा बस यही मानना है, भैया आप एक टेक्नीशियन है, छोटी बीमारी भी आएगी, बड़ी बीमारी भी आएगी, क्यों ना हम शुरू से लेकर के लास्ट तक चीजों को सीखें। काहे का डिवाइडर, काहे का ये सॉफ्टवेयर भी पूरा शुरू से लास्ट, हार्डवेयर भी पूरा शुरू से लास्ट। तो पूरी प्राइस 8,990, जो कि कहीं 20 हजार आप दोगे छोटे छोटे टुकड़े में, वो हम एक बार में ही 8,990। भाई 990 जमा कीजिए, बाकी का 3-3 हजार 2-2 हजार दे करके अपना देते जाइए और सीखते जाइए, और आपको खुद पता चलेगा कि क्लासेस में आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वो आज आप महसूस कर ही रहे हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ, है ना, कैसे करता हूँ, कैसे मैं चीजों को दिखाता हूँ। आपने मेरा रिवॉल्विंग देखा ना आज, देखा ना पीसीबी पे काम करने का तरीका, एक बॉल भी मिसिंग हुई रिवॉल्विंग में, मदरबोर्ड में एक स्क्रैच तक आया, एक बॉल भी टूटी, है ना, एक खरोंच तक आया, ऐसी को कहीं कुछ नहीं आता है दोस्त। ये यही स्मूथनेस जब आपके हाथों में आएगी तभी तो काम होंगे। चलिए विदा लेते हैं, कल हमारा चौथा दिन है और कल चलेगी आपकी अगली टॉपिक, कल का टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, है ना, आज की सेवा को यहीं पे जो एंड भी करते हैं। और और जो नंबर भी डाल सर दीजिए वीडियो चैट देख बॉक्स रहे में। हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं बाद में ध्यान रखें, ऑलरेडी हमारा क्लासेस 10 से 11 चल रहा है,
तो वेट ना करें, फटाफट 91 134 35 35 5 पे कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करके आज से ही आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन।